हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? किस प्रकार की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कायिक कोशिका में, दूसरा है जनन कोशिका में, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो समसूत्री विभाजन जो होता है वह सिर्फ कायिक कोशिका में ही होता है और जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कायिक कोशिका में। दूसरा नंबर है, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है पॉलीकार्पिक, दूसरा पार्थेनोकार्पिक, तीसरा पोमोकार्पिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पार्थेनोकार्पिक, बी ऑप्शन सही है। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस पौधा में पूरे जीवन में एक बार पुष्प लगता है? पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा है आम, तीसरा है तार, चौथा है लीची। तो बांस का जो पौधा है उसमें पूरे जीवन भर में सिर्फ एक बार ही पुष्प लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? पहला ऑप्शन है शरीफा, दूसरा लीची, तीसरा जायफल, चौथा इनमें से सभी। तो इसमें शरीफा, लीची, जायफल यानी इन सभी का बीज चोल खाया जाता है, यानी एरील खाया जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, अंडप्रजक प्राणी निम्न में कौन है? पहला सर्प है, दूसरा मगरमच्छ है, तीसरा मुर्गी है, चौथा इनमें से सभी। तो अंडा देने वाले जो प्राणी हैं ये सभी हैं, सर्प भी है, मगरमच्छ भी है, मुर्गी भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सत्य फल है ना। तो इसमें जो सत्य फल है वह सेब पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा नाशपाती हो गया, तीसरा काजू हो गया, चौथा नारियल हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारियल। 7वां क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? पहला ऑप्शन पेनिसिलियम है, दूसरा पैरामीशियम है, तीसरा ईस्ट है, चौथा इनमें से सभी है। तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वह ईस्ट में ही होता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कोशिका चक्र है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन है, तीसरा समसूत्री विभाजन है, चौथा संयुग्मन है यानी सिनगैमी है। तो जब अगुणित कोशिका संलयन करता है तो उसको सिनगैमी कहा जाता है यानी संयुग्मन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका पहला ऑप्शन गिर है, दूसरा काजीरंगा, तीसरा जिम कार्बेट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दूसरा दुर्लभ पौधे की सूची, तीसरा आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची और चौथा इनमें से सभी। तो जो रेड डाटा बुक है उसमें ये सभी शामिल है, विलुप्त हो रहे पौधे भी शामिल है, दुर्लभ पौधे की सूची भी शामिल है और आपत्तिग्रस्त प्राणी भी शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? तो जो अम्लीय वर्षा होता है वह जो है वह मृदा प्रदूषण के कारण होता है। मृदा प्रदूषण के कारण माने मृदा प्रदूषण में ही आएगा अम्लीय वर्षा, क्योंकि जब अम्लीय वर्षा होती है तो मिट्टी के पीएच मान को प्रभावित करती है और मिट्टी पर उगे हुए फसलों को प्रभावित करती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल को किस गैस से खतरा है? तो ताजमहल की सुंदरता भी अम्लीय वर्षा से नष्ट हो रही है, इसलिए अम्लीय वर्षा का कारक है SO2, है ना। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, SO2। 13 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ?
तो पहला ऑप्शन है PAN, दूसरा स्मोक, तीसरा मिसाइल आइसोसाइनेट, चौथा SO2। तो मिथाइल आइसोसाइनेट इसका सही आंसर होगा, है ना। चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया? तो पहला ऑप्शन घास स्थल को बचाने के लिए, जंगल बचाने के लिए, पहाड़ बचाने के लिए, नदी बचाने के लिए। इसका सही आंसर होगा जंगल, यानी वन, पेड़ पौधों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को, 5 जून को, 6 जनवरी को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बायोगैस में क्या होता है? CO2, H2S, CH4, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सही, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? 20 से 30 डेसिबल, 45 डेसिबल, 75 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो इसका सही आंसर होगा 20 से 30 डेसिबल। 18 नंबर क्वेश्चन है EcoRI एंजाइम का स्रोत क्या है? BAM-HI, E. coli, A और B, हिंट 3। तो इसका होगा आंसर E. coli। ये सभी एंजाइम हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन है? तो पहली ट्रांसजेनिक फसल है सूत है या अलसी है या मटर है या तंबाकू है। तो इसका सही आंसर होगा तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि क्राई AB किसे नियंत्रित करता है? कॉर्न छेदक को, गेहूं के एस्ट को, कपास के कीटों को, मक्का के कीटों को। तो इसका सही आंसर होगा कॉर्न छेदक को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्धसूत्री विभाजन से कितना नरयुग्मक बनता है? 4, 1, 2 या 8। तो इसका सही आंसर होगा 4। 22 नंबर क्वेश्चन है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है एंड्रोजन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा LH, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एंड्रोजन। 23 नंबर क्वेश्चन है एक्रोसोम भाग है DNA का भाग है या RNA का भाग है या शुक्राणु का भाग है या इनमें से सभी। तो एक्रोसोम शुक्राणु का भाग है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है मानव में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? कोरियोनिक या हीमोकोरियल या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मानव में हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता है? पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा लौह, है ना। किसकी उपस्थिति में निषेचन नहीं होता है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या लौह। तो इसमें होगा कैल्शियम, इसका आंसर होगा। कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता है। ठीक है, तो बस इतना ही, इसको याद कर लीजिए। फिर आपको अगले वीडियो में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से है।